वो बुकिंग कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करते समय उनको कोई ना कोई दिक्कत आएगी बुकिंग कराते समय, या रेल का पूछते समय, या रेल के बारे में, क्योंकि रेल से आएंगे रेल से जाएंगे। रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और रेलवे में एक SC ST एसोसिएशन काम करती है जो बहुत बड़ी है, और एक स्वतंत्र ट्रेड मिल भी है, ट्रेड यूनियन भी है जो काम करती है। तो रेलवे के जितने हमारे साथी हैं उनकी सबकी सेवाओं का जो वो सेवा देंगे, उस समय समय आ गया है। तो यहाँ हमारे जितने भी संगी जा रहे हैं लगभग 400, कितने हो गए, 475 के करीब हो गए हैं। आजा सर, अजय सर, कितने लोगों का हो गया है कंफर्म? 497 की हो गई सर आज लिस्ट। 497 लोगों का कंफर्मेशन आज। हो गया है कि वो अपनी टिकट बुक कराएंगे ही कराएंगे। इसके अलावा अगर 497 लोग कोशिश करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, तो एक एक व्यक्ति को और जोड़ सकते हैं। एक एक व्यक्ति का मतलब है कोई रिश्तेदार जोड़ सकते हैं, कोई दोस्त जोड़ सकते हैं, कोई पड़ोसी जोड़ सकते हैं, और कम से कम इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि भाई तू एक बार घूमने के हिसाब से चल, अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो हमसे बात करना, हम तेरा रेल का किराया वापस कर देंगे। इस शर्त पे भी लोगों को तैयार किया जा सकता है, क्योंकि नए चलने वाले को पता नहीं होता कि नागपुर क्या है, दीक्षा भूमि क्या है, हमारे कितने श्रमण वहां आते हैं, क्या आते हैं, कैसे नहीं। तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो यही होता है कि चलो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है। और जब मेले में चलते हैं, हम झुंड में चलते हैं, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा के किनारे हैं वहां पर मेले लगते हैं, तो एक शहर है गढ़ जिसको बोलते हैं, तो गढ़ मुक्तेश्वर उसका पूरा नाम है। वहाँ हमारे लोगों का रहता था। और कार्तिक के मेले के आसपास में, जब कार्तिक मास लगेगा, अभी जब इसमें अक्टूबर के बाद में महीना आता है, पूर्णमासी आती है, कार्तिक पूर्णमासी, तो बहुत सारे लोग अपने आप चलते हैं। और उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो बैलगाड़ी में बैठा लेते हैं। पहले तो बैलगाड़ी चलती थी, भैंसा बुग्गी तो बाद में आई। तो बैलगाड़ी में बैठा लेते थे, फिर भैंसा बुग्गी आ गई, उसमें बैठा लेते थे। तो वो रात भर चलती थी, और सुबह को वो गढ़गंगा छोड़ देती थी। वहां 4 5 6 दिन वहीं रेत पे बना के खाते थे और पीते थे, और वहीं अपना नहाते थे, धोते थे। तो वो हमारा मेला समणों का बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, आज भी चलता है। और बहुत सारे मेले चलते हैं, पर वो कुछ लोगों ने कब्जा लिए, कुछ उससे फायदा उठा लिया, कुछ हमारे लोग भूल गए, कुछ आडम्बर में फंस गए, वो छिन भिन से हो गए। क्योंकि हमारा इकट्ठा होने का जो केंद्र है उसको लोग छिन भिन कर देते हैं या अपने आप कब्जे में ले लेते हैं। तो वैसे ही नागपुर का जो हमारा मेला है, समड़ों का जो मेला है, इतना बड़ा मेला है, नया है, अभी कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 1956 से शुरू हुआ है। तो अभी उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी बहुत बड़ा हो गया है वो। तो लोगों को प्रेरित करना चाहिए, देखना चाहिए। तो 497 लगभग 500 करीब लोग हैं। 500 लोग अगर कंफर्म हो गए जाने के लिए, तो 500 लोग 500 को और तैयार कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक आदमी एक को तैयार करे, ना मिले सफलता तो किसी को ज्यादा सफलता मिल सकती है। कोई एक तैयार ना कर पाए तो कोई दो भी तैयार कर सकता है। पर 500 का 500 एवरेज आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 1000 का टारगेट तो हमारा आसानी से अचीव हो सकता है, पूरा हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। अभी 6 7 दिन में जो हमें काम सबसे ज्यादा करना है वो करना है, लोगों को प्रेरित करना है। सेवादार लगे हैं, जितने भी कार सेवक हैं वो सब अपने काम पे लगे हैं। आज उनकी मीटिंग हुई थी। तो रेलवे वाले भी अपनी कार से सेवा देंगे। रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक तो जितने हमारे रेलवे वाले साथी हैं, वो भारत में जहां जहां हमारे एसोसिएशनों में लोग हैं, SC ST एसोसिएशन के लोग हैं, या जो स्वतंत्र रेलवे ट्रेड यूनियन है उसके लोग हैं, उनको रिक्वेस्ट की जा सकती है, उनको ये कहा जा सकता है कि भाई रेलवे में आपका आना जाना लगभग फ्री होता है, क्योंकि रेलवे वालों का स्टाफ चलता है। और रेलवे वालों के लिए वहां रुकने की सुविधा भी होती है, क्योंकि रेलवे के वेटिंग रूम होते हैं। इसके अलावा वेटिंग उनके अपने अपने स्टाफ होते हैं, तो स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह में वो एक रात के लिए स्टेशन पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा वो रेलवे में चलते हैं तो रेलवे में भी उनको पेंट्री कार में सोने की सुविधा वगैरह मिल जाती है, क्योंकि स्टाफ के लोग अपने स्टाफ के लोगों को कई सुविधा दे देते हैं। इसके अलावा रेलवे वालों को जो खाली बर्थ होती है वो भी उनकी सुविधा में अलॉट हो जाती है, उनको वो दे देते हैं, तो वहाँ वो आराम कर सकते हैं। तो रेलवे वाले जितने हमारे संगी हैं, उनके दो काम यहाँ बन जाते हैं। एक तो उनको अपने सबको फोन नंबर देने हैं, उनका एक ग्रुप बनना है, और वो सारे नाम हमारे ये जो 500 संगी जाने के लिए तैयार हो गए ये, और अगले जो 500 आने वाले वो उनके पास जाएंगे नाम, ताकि वो उनको गाइड कर सकें कि PNR नंबर क्या होता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है,
बुकिंग कैसे होती है, टिकट कितने का है, कैसे है, कहाँ उतरना है, कोई परेशानी हो तो कौन किस स्टेशन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। क्योंकि अधिकतर यात्रा हमारी रेलवे से होनी है। बहुत कम लोग हैं जो सड़क से जाएंगे, क्योंकि जो नागपुर के आसपास के हैं 200-250 किलोमीटर तक, वो तो बाई कार आते हैं या बाई बस आते हैं या ट्रेन से भी आते हैं, तो उनकी छोटी जर्नी होती है। पर जिनका 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर पड़ेगा, 1200 किलोमीटर पड़ेगा, वो सारे लोग ट्रेन से जाएंगे। कोई कोई होगा जो हवाई जहाज से जाएगा, पर अधिकतर ट्रेन से जाएंगे। तो ट्रेन के साथियों के नेटवर्क की और उनकी सेवाओं की अब सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। ये सेवा उनकी आज रात से आरंभ हो जाएगी। कल तक उनका ग्रुप बना के हम दे देंगे कि ये उनका ग्रुप है, और कल एक बार मीटिंग भी उनकी करेंगे। तो दो काम उनके हैं कि एक तो पूरे देश में जो रेल का नेटवर्क है और जो रेल के लोग हैं उनको वो मैसेज भेजें। मैसेज बना के हम देंगे कि भाई आप सब लोग नागपुर पहुंचे, और रेलवे लेके जितने साथी हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी। दूसरा, हमारे जो साथी हैं उनके लिए आने जाने की सुविधा का ध्यान रखें बीच में, और कोई समस्या हो तो बताएं। तो ये काम रेलवे के जो साथी हैं वो अपनी सेवा में देंगे, और उनकी ड्यूटी आज रात से लगभग चालू हो जाएगी। क्योंकि 31 की रात को और 30 की रात को बुकिंग आरंभ हो जाएगी। जो लोग 30 को पहुंचना चाहेंगे, 30 अक्टूबर को, उनको 30 जो हमारी ये जुलाई है उसको कराना पड़ेगा। जो 31 को पहुंचना चाहेंगे उनको 31 की रात को कराना मतलब पड़ेगा। 0 आवर्स। हाँ, 0 आवर्स। तो वो सारे सारे लोग उनको बताएंगे और उन लोगों को लाइन अप करेंगे कि कैसे कैसे दिक्कत आनी है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ सिस्टम बन रहा है कि कौन कौन कैसे कैसे बुकिंग कराएगा, उसकी जानकारी आपको कल शाम तक मिल जाएगी। कल के शाम के एपिसोड में कुछ नंबर नाम आपको मिलेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि रेलवे के हमारे कौन लोग हैं जो मदद करेंगे, और कैसे कैसे ग्रुप में काम चलेगा। क्योंकि ये जो टास्क है 6 दिन का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी काम तो हम 2 महीने में निपटा लेंगे, चाहे वो टी शर्ट बनाने का है, चाहे वो पोस्टर बनाने का है, चाहे वो किताब छापने का है। पर बुकिंग का टास्क, बुकिंग का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। बुकिंग अगर नहीं मिलेगी तो बंदा आगे करेगा कैसे? एक बार को बुकिंग करके कैंसिल करा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका मन जब बाद में करेगा फिर कैसे करेगा? इसलिए हो सके तो संभावित लोगों की भी बुकिंग करा लें। और 125, 100, 125 रुपए का, अगर वो नहीं भी जाएगा तो 100, 125 रुपए का नुकसान होगा। नुकसान नहीं है एक तरह से, क्योंकि सिक्योरिटी का इतना पैसा देना पड़ता है। दूसरा, अगर वो नहीं भी जाएगा तो उसकी जगह कोई और जाएगा, तो वो वहां उस टिकट को यूज कर लेगा, कोई समस्या नहीं है। उस समय कोई इतना ज्यादा नहीं पूछते, जो बराबर की उम्र का होते हैं, महिला जेंट्स होती है, वो चले जाते हैं। रेलवे में इतनी सुविधा है, और वैसे भी मेला रहता है, इतने लोग जाएंगे तो कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। तो ये काम सारा का सारा कर लें। जाने का मन पक्का बना लें, और जाना जरूर है, इसका प्रतिज्ञा कर लें, इसका दृढ़ संकल्प कर लें, इसका अधिष्ठान कर लें, इसकी कमिटमेंट कर लें। आलस ना दिखाएं, और भी लोगों को प्रेरित करें। हम अपने मेलों में जाना भूल चुके हैं, हम अपने महाकुंभ में जाना भूल चुके हैं, हम अपने गढ़ गंगा के मेले में जाना भूल चुके हैं। हम अपने जितने भी मेले लगते थे, जहां हम अपने जानवर बेचते थे या खरीदते थे या अपना सामान बेचते थे या लाते थे या देते थे, वो सब भूल चुके हैं। भूल क्या चुके हैं, दरअसल वो हमसे छीन लिए गए हैं। तो अपने मेले को मजबूत करने के लिए, अपने समन संघ को मजबूत करने के लिए, अपने समन भाइयों से मिलने के लिए कोई बहुत भारी कीमत नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचता हो कोई इतना सादा पैसा लगेगा, मात्र 600 500 रुपए का टिकट है। 500 से लेकर 700 रुपए का टिकट आ रहा है दिल्ली से। कोई बहुत दूर से भी आएगा तो 700 750 का टिकट आएगा। इतना आदमी तो, इतना पैसा तो आदमी वैसे भी जीवन में इधर उधर वैसे बिखेर देता है। किसी को कोई छोटा मोटा शौक होता है तो वैसे ही खर्च कर देता है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा करें, कोशिश करें कि दो दो चार चार की टोली में आए। टोली में आना अच्छा लगता है, क्योंकि मेले में अगर टोली ना हो, हम उम्र के लोग ना हो, साथी ना हो, तो मेले का मजा आता नहीं है। और मेले बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वहां सभी तरह के लोग मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है। आना एक बार को थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है कि आदमी उठेगा, टिकट बुक कराएगा, नहाएगा धोएगा, कोई सामान बैग बांधेगा, फिर चलेगा। पर एक बार जब वो ट्रेन में अपना पैर रखेगा तो उसको वहां सारे समण लोग मिलेंगे। फिर उसका मन करेगा कि अगली साल फिर आए, अगली साल फिर आए, अगली साल फिर आए, अगली साल फिर आए। यही कारण है कि जो एक बार नागपुर जाता है, वो दशहरे में कहीं भी हो, उसका मन नागपुर में अटका रहता है। क्योंकि वहां लोग इतने आते हैं, समण इतने आते हैं, समणियां इतनी आती हैं, इतने सारे लोग आते हैं, और सभी तरह के लोग आते हैं। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो बहुत क्लास 1 अफसर होते हैं। कोई आईएएस होता है, कोई आईपीएस होता है, कोई रिटायर्ड बंदा होता है। तो वो भी कमाल करते हैं कि जी इतने लोग वहां हैं।
उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वो भी ऐसी भीड़ में घूमते रहते हैं, बाकी लोग भी ऐसे घूमते रहते हैं। पर जब कभी मिलते हैं किसी मीटिंग में, नागपुर का जिक्र करते हैं तो कहते हैं जी हम वहाँ गए, वहाँ कमाल है, इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं। तो ये कमाल हमको बढ़ाना है, इसका हमें फायदा होने वाला है, इसका हमें इतना जबरदस्त फायदा होने वाला है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि नागपुर में हम जब भी गए, नागपुर के लोग आए, रात को मैदानों में सोए, जो खाना वहां मिला वो खाए, उसके बाद में उन्होंने बाबा साहब की अस्थियों का दर्शन किया, भगवान बुद्ध की अस्थियां भी रखी हैं वहां, उनका दर्शन किया, और फिर वहां से वो चले गए, और एक जोश जुनून लेके चले गए कि हमारे लोग इतने इकट्ठे होते हैं। पर वो जोश और जुनून परमानेंट नहीं है। वो क्या हो रहा है कि वहां अलग अलग तरह के लोग आते हैं, उनके सबके दिमाग में यही है कि ये फलाने बुद्ध विहार का आदमी है, ये फलाने बुद्ध विहार का है, ये फलाने शहर से आया है, ये फलाने अम्बेडकर भवन का है, ये फलानी पार्टी का है, ये उस अमुक पार्टी का है, ये उस अमुक सिटी का है, ये नॉर्थ वाला। और कई बार वो कास्ट वास्ट की भी बात भी कर जाते हैं वहां पे। तो उससे हमें ये अंदाजा होता है कि हम वहां इकट्ठे होने के लिए जाते हैं, पर वापस जब आते हैं तो वहां से इकट्ठे होने का जो मंत्र है वो 365 दिन के लिए नहीं लेके आते। मात्र एक दिन के लिए रहता है, 2 दिन के लिए रहता है, 3 दिन के लिए रहता है। हमारे मन में तो रहता है कि हमारे इतने सारे लोग हैं, पर अगर हम उनको दोबारा रिकॉल करें या कहीं आना जाना चाहें, या जैसे वहां तमिलनाडु के लोग आते हैं, कई तो जहाज वहाजों में भर के भी आते हैं, कई कर्नाटक के लोग आते हैं, कई केरल के लोग आते हैं, कई वहाँ उसके उड़ीसा के लोग आते हैं, तो साउथ के लोग आते हैं, उनकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती पर वो आते हैं, कई भिक्खु भी बहुत सारे आते हैं, लगभग सभी आते हैं। तो वहां से हम कुछ इकट्ठा करके परमानेंट सॉल्यूशन लेके नहीं आते, ये हर बार हो रहा है। हम जा रहे हैं वहां पे, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और लाखों लोग इकट्ठे होके फिर अलग अलग होके आ जाते हैं। तो इकट्ठे होने का मेले का फायदा नहीं हो रहा। तो हमारे पास किसी के पास कोई समझ नहीं थी कि आखिर हम दिक्कत कहाँ आ रही है, हम बिखर क्यों क्यों रहे हैं। अब हमारे पास में वो गुरु मंत्र है जो हमको सदा सदा के लिए एक करने वाला है, और वो गुरु मंत्र है मैं समन हूं। ये बात हमको वहां सभी लोगों को बतानी है कि भाई आप महाश्रमण डॉक्टर अंबेडकर के वंशज हो, आप महाश्रमण बुद्ध के वंशज हो, आप महाश्रमण चोखा मेला के वंशज हो, आप महाश्रमण बिरसा मुंडा के वंशज हो, आप महाश्रमण ज्योतिबा फूले के वंशज हो, आप महाश्रमण गुरु घासीदास जी के वंशज हो। यानी जितने भी लोग हैं वो सब समण हैं। कोई कहता हो जी कि ऐसा नहीं है तो भाई बाबा साहब की किताब पढ़ लो, बुद्ध की किताब पढ़ लो, चलो महावीर जैन की किताब पढ़ लो। और नहीं पढ़ना चाहते हो तो बता दो कि क्या हम वमन हैं। जब आप उससे पूछोगे कि क्या हम वमन हैं या समण हैं, बस इतना ही गुरु मंत्र बताना है उसको, तो वो समझ जाएगा। आपसे पूछेगा, आपकी टी शर्ट पे लिखा होगा मैं समण हूँ, वो पूछेगा ये समण क्या है, बाबा साहब का फोटो बना होगा, भगवान बुद्ध का फोटो बना होगा, वहां भी लिखा होगा कि मैं समण हूं, तो कहेगा भाई बुद्ध कैसे समण हो गए। तो एक सेंटेंस वहां बोलना है कि भाई आप वमन हो क्या, जल्दी 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 में इतना ही हो सकता है। तो वो कहेगा नहीं, तो फिर आप समण हो, तो समझ में आ जाएगा। पर इससे भी अगर उसको समझ में नहीं आएगा, वो जो 1,000 आदमी 2,000 आदमी एक सी टी शर्ट पहन के, एक सी टोपी लगा के, एक सी हाथ में किताब लेके, एक सा बैनर लेके, एक सा कोई बिल्ला लेके, एक सा कोई बैज लेके, जो भी हमारी आइडेंटिटी बनेगी और तय होगी या जो चल रही है, वो जो पूरा समूह और झुंड दिखाई देगा, वो नजारा देखने लायक होगा, उसका उत्साह देखने लायक होगा। 500 लोग कम नहीं होते, 500 लोगों की सभा के लिए लोग तरसते हैं। 500 तो हमारे हो गए, 500 का रिजर्वेशन तो हो गया, क्योंकि 500 की कंफर्मेशन आ गई। इसको डबल करना है, क्योंकि टारगेट हमने 1,000 फैमिली का रखा था। फैमिली में दिक्कत होती है, किसी के घर में कोई बूढ़ा है, कोई किसी के बीमार है, वो जा नहीं सकता, कई बार रुक भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैमिली ना जाए तो संख्या 2,000 कर लेंगे हम। तो संख्या 2,000 भी हो सकती है, और वहां पर संख्या 10,000 भी हो सकती है। कारण 1,000 आदमियों के समूह, 1,000 आदमियों का संघ जब एक टी शर्ट में, एक कैप में, एक टोपी में, एक झंडे में, एक बैनर में, एक जैसा हमारा संघ समण संघ कहेगा, बाबा साहब महासमण कहेगा, बुद्ध महासमण कहेगा, तो 1,000 आदमियों का समूह जो बात एक बोलेगा, उसको जो थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, या जिनको ऐसा चाहिए कि उनका संग होना चाहिए, या जिनको अच्छी समझ है, या जो इस बात को समझेंगे कि ये लोग हैं जो जिनके 10 गोल्डन नियम हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जिसके अंदर ना ये पॉलिटिक्स में जाते हैं, ना ये कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, ना इनका कोई मंच माला होता है, ना इनका कोई पद पोस्ट होता है, ना इनके यहाँ कोई छोटा बड़ा होता है।
ये हमारी समर संघ की जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ होगा। तो वो जो व्यक्ति है वो आपके साथ हो लेगा, जिज्ञासा की वजह से, जानकारी लेने की वजह से, समझ की वजह से, अज्ञानता की वजह से, पर वो भीड़ के साथ हो लेगा। उससे हमारा समूह बढ़ जाएगा। अगर उस समय हमारे पास टी शर्ट ज्यादा हुई, बैच बैच तो हम लगाएंगे ही, समण ग्रंथ भी देंगे, टोपी वोपी वगैरह भी कुछ इंतजाम इंतजाम कर रहे हैं हमारे बाकी समण संगी। पर अगर हमारे पास टी शर्ट ज्यादा हुई उस समय ऐसा जुनून होता है कि टी शर्ट अगर आप 100 रुपए की बजाय 200 रुपए की भी दे दोगे, वो ले लेगा। क्योंकि उस समय पैसा नहीं देखा जाता, उस समय देखा जाता है कि मैं ताकत के साथ शामिल हो जाऊं। तो सक्सेस तो हमारी गारंटेड है, सक्सेस सफलता हमारी गारंटेड इसलिए है क्योंकि 500 का आंकड़ा हमारा आ गया है। 500 तो हम जा ही रहे हैं। 500 बहुत बड़ी संख्या होती है, 500 इतनी बड़ी संख्या होती है कि वो कमाल कर सकती है। पर हम तो लालची आदमी हैं, हमारा 500 से मन नहीं भरता। हमको तो 5,000 चाहिए वहां। इससे कम पे हमें हमारा जी नहीं भरता, क्योंकि इतने सारे लाख लाख लोग आएंगे, हमारा समूह सबसे बड़ा होना चाहिए। तो कोशिश हमारी रखनी है, खासतौर से जो ये 500 जा रहे हैं, कि एक एक आदमी और तैयार करें, एक एक और करें कि तू चल यार मेले में तो चल, देख तो सही, देख तो सही, देख तो सही। किराया भी देना पड़े तो दे दो जेब से। 500-700 रुपए का यार दोस्त के लिए दान दिया जा सकता है। बेकार नहीं जाएगा, गारंटी है अगली बार वो आपको अपने घर दावत में बुलाएगा, 500 रुपये वहां पूरे हो जाएंगे। वरना अगली बार वो खुद लेकर आएगा आपको। ये काम कर देना चाहिए हमको। तो टिकट उनकी बुक करा के रखें, भाई तेरी मैंने टिकट बुक करा दी है। कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है, तो कई बार हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये जा नहीं रहा है, शायद इसलिए कि इसका पैसा वैसा खर्च होगा। तो अपने पैसे से उसका टिकट बुक करा दो। उसको भाई ले, मैंने तेरे कितना 500-700-1,000 रुपए का टिकट बुक होगा, जाएगा तो वो आपको पैसा वापस दे ही देगा, गारंटी है इस बात की। क्योंकि कोई आदमी किसी के पैसे पर नहीं जाना चाहता। और नहीं गया तो टिकट वापस करा देना, तो 1,000-100 रुपए का नुकसान होगा। तो आप कहोगे यार मैंने तो टिकट बुक कराई, तू फिर भी नहीं गया। पर टिकट बुक करा दो। अगर टिकट बुक नहीं कराओगे तो उसे लेके कैसे जाओगे? और अगर आपने टिकट बुक करा दी अपने दोस्त की, अपने शादी की, अपने रिश्तेदार की, अपने साले की, अपनी बहनों की, अपने जीजा की, चाहे भले ही वो अम्बेडकरवादी हो या ना हो, चाहे भले ही वो बुद्धवादी हो या ना हो, चाहे भले ही वो समण वमण की थ्योरी को जानता हो या ना जानता हो, चाहे भले ही वो कुछ भी हो, पर घूमने के लिए चल जरूर देगा आपके साथ, कि चल यार मैं घूमने जा रहा हूँ। जैसे कई बार मैं गया हुआ हूँ, मुझे मेरे यार दोस्त ले लिए लिए जाते हैं, तो मैं ये देखने चला जाता हूँ कि चलो ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, देख लेते हैं इनको, उससे हमें कोई ना कोई जानकारी बढ़ेगी। तो ऐसे ही आ जाता है। पर अपने काम की चीज होती है तो हम अपने दो चार लोग वहां पकड़ लेते हैं। और अगर अपने काम की चीज नहीं होती है तो चिंतन मनन करते रहते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चलो सोचो इसको, देखो क्या बात है क्या नहीं है। तो कुछ ना कुछ हमें पल्ले पड़ ही जाता है। तो वैसे ही जो साथ चलने वाला व्यक्ति होगा वो चलेगा। ये काम 5-6 दिन का ही है। 5-6 दिन लग के मेहनत करनी है। और संख्या को 500 गुणा 2 करके 1,000 पहुंचानी है। 1,000 का चमत्कार अगर आपने कर दिया और लोगों की टिकट बुक करा दी कि भाई हमारे 1,000 टिकट बुक हो गए, ये जो समन संघ का काम जो पिछले 1.5-2 साल में ढीला पड़ा है, ये एक साथ जंप कर जाएगा। एक साथ मतलब इसमें 5 साल की बराबर एनर्जी आ जाएगी, आगे पहुंच जाएंगे हम एक साथ। 5,000 आदमी एक साथ जब टी शर्ट पहन के एक साथ बेलर लेकर निकलेगा, तो आप वहां से कम 10,000 आदमी पकड़ के लाओगे। 10,000 कम से कम पकड़ के लाओगे। क्योंकि भीड़ में ताकत में खिंचाव ज्यादा होता है। जितना बड़ा ग्रुप होता है, जितने ज्यादा लोग होते हैं, लोग जिज्ञासा से खिंचे जाते हैं, फिर कहते हैं यार ये इतने सारे लोग कोई पागल हैं क्या? अगर ये कह रहे हैं कि हम समण हैं और मैं समण हूं, तो फिर वास्तव में समण है वमण नहीं है। इसका यकीन उसको हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, पर बहुत सारे लोगों को जल्दी खींच लेते हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत है कि बड़ी ताकत छोटी ताकत को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। पृथ्वी का जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। पर पृथ्वी को, जो सूरज है, वो पृथ्वी को भी खींच लेता है, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है और वो उसको खींच के रखता है हमेशा अपने पास। यही सिद्धांत का काम करता है। इसी सिद्धांत पर लेते हुए 500 का हमारा आंकड़ा पूरा हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। सभी को मंगल कामना इसकी कि हमारा 500 लोगों का जत्था वहां पहुंच रहा है। पर इससे बात नहीं बनने वाली, हम लोग बहुत लालची हैं, हमें काम ज्यादा चाहिए। तो 1,000 लोग हमें करने ही करने हैं। कैसे करने हैं आप सब समझदार हो, आपको सब पता है, कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। और कल से रेलवे वाले सेवा देनी शुरू करेंगे। उसके बाद फिर बैंक वालों को देखेंगे कि बैंक वाले कितने हैं और वो कितनी सेवा दे सकते हैं। धीरे धीरे करके हमारे सेक्टर बढ़ते जाएंगे और आदमी वहां 1,000 से ज्यादा पहुंचेगा, इसकी तसल्ली रखना। पर आप लगे रहना, छोड़ना मत किसी भी हालत में, क्योंकि अगर छोड़ोगे तो काम तो करने से ही होता है, बातों से काम नहीं होता। बातों से प्रेरणा मिल सकती है, मोटिवेशन हो सकती है, पर काम करने से काम होता है। तो सभी लगेंगे तो हम जल्दी बेड़ा पार करेंगे। तो इसमें अगर कोई
जैसे सेवादार और हमारे जो इसमें कार सेवा के लिए लोगों ने नाम लिखवाए, कितने नाम हो गए अब तक आजाद सर? सर 73 हो गए। 73 लोगों ने अपनी सेवा देने के लिए कहा है। कोई और भी व्यक्ति वहां अपनी सेवा देना चाहते तो अपने नाम लिखवा दे। और मेरी बात यहाँ खत्म हो गई है, आगे इनकर अपना काम करें भाई, कल मुलाकात करेंगे। सर मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। सर यूं कहें तो मैं भी कहूं कि आपकी प्रेरणा से, वैसे संघ की प्रेरणा से, मैं एक अपना रिक्वेस्ट करता हूं संघ से कि मैं एक टिकट स्लीपर की दान करता हूं। आजाद साहब, आप जो टिकट है वो लिखो दान की। कोई व्यक्ति ऐसा जो जिसको आवश्यकता हो एक तरफ की टिकट की या दोनों तरफ की, तो उसको देना। वैसे कोशिश करना कि एक तरफ लोग अपना दें और एक तरफ दान का ले ठीक लें। है। एक टिकट में दो लोग हैं। साधु साधु मेरा साधु